morning, students. How are you all? So today we are going to do a new chapter, that is degree of comparison of adjectives. Adjectives we have already done in our last class. So today we'll be moving further with the same thing, adjectives. But today we are going to do the comparison. Comparison हम कैसे करते हैं adjectives में? We'll see that. Okay, now let us look at the first slide. Read the following sentences. First one is Samira is a sweet girl. So here sweet word is an adjective which is telling us something more about the girl Samira. Samira के बारे में हमें बता रहा है कि समीरा कैसी गर्ल है, स्वीट है. So that is adjective of quality. Right? Now look at the second sentence. Kitty is sweeter than Samira. अब इस सेंटेंस में हमारे पास पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ समीरा थी अकेली और हमने समीरा के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया था स्वीट. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास दो नाउन्स हो गए हैं, किटी और समीरा, और उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से ज़्यादा स्वीट कौन है. सो दोनों में से ज़्यादा स्वीट है किटी. तो हमने उस एडजेक्टिव जो था स्वीट उसकी जगह अब हमने, क्योंकि हम दो में कंपैरिजन करने लग गए हैं, तो हमने स्वीट की जगह क्या यूज़ किया, उसके साथ ER ऐड कर दिया. सो दैट मीन्स कि किटी जो है वो समीरा से ज़्यादा स्वीट है. शी इज़ स्वीटर दैन समीरा. ऑलराइट, नाउ कम टू थर्ड वन. पोली इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ द थ्री. नाउ अब वहाँ पे एक और गर्ल आ जाती है पोली, और अब हम उन तीनों गर्ल्स में कंपेयर करने लग जाते हैं कि तीनों में से सबसे ज़्यादा स्वीट कौन है. तो तीनों में से सबसे ज़्यादा स्वीट कौन है, पोली है. सो पोली इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ द थ्री. और अब यहाँ सबसे ज़्यादा स्वीट के लिए हमने क्या यूज़ किया, जो एडजेक्टिव था हमारा स्वीट उसके साथ हमने EST यूज़ कर लिया है. सो हमने जब एक पर्सन के बारे में बात की तो स्वीट यूज़ किया, सेकंड के लिए स्वीटर एंड थर्ड के लिए मोर देन टू के लिए स्वीटेस्ट. Now we'll see this. So we have basically 3 degrees of comparison of adjectives. जो adjectives होते हैं उनको जब हमने compare करना होता है तो हमारे पास 3 degrees हैं. First one is the positive degree. Positive degree कहाँ क्या था word पहले वाले सेंटेंस में स्वीट, और ब्रैकेट में आप देखेंगे लिखा है नो कंपैरिजन. दैट मीन्स कि जब हम सिर्फ एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तब हम उसके लिए एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री. ऑलराइट, नेक्स्ट सेकेंड इज स्वीटर. अब हमने स्वीटर में क्या किया, स्वीट के साथ ER ऐड किया है, एंड दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री. और इसको हम क्या यूज बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. और ये कहाँ यूज़ की जाती है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू नाउन्स. जब हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं, जैसे कौन कौन से दो हमने कंपेयर किए, एक हमने किया किटी और एक हमने किया समीरा. दो लोगों को कंपेयर किया आपस में. जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ में, तब हम वहाँ पे उस एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. थर्ड वन इज स्वीटेस्ट, दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री. सो आई हैव ऑल्सो लर्नड अ न्यू थिंग सुपर. हाउ टू रिमेंबर दिस, सुपर सबसे ऊपर. सो सुपर सबसे ऊपर मीन्स सबसे ज़्यादा. ऑलराइट, सो स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, एंड दिस इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग मोर देन टू नाउन्स. जब हमारे पास 2 से ज़्यादा नाउन्स हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, 2 से ज़्यादा होते ही जब हम कंपेयर करते हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ों में, 2 से ज़्यादा नाउन्स में हम जब कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. एंड हाउ इज़ द सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्ड, बाय एडिंग EST. स्वीट के साथ EST हमने लगा दिया तो बन गया स्वीटेस्ट. ठीक है, सो पोली इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल थ्री. यानी कि अब 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन हो गया, किस किस में, पोली में, किटी में एंड समीरा में. तो जब 3 लोगों में या 2 से ज़्यादा लोगों में कंपैरिजन होता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, लेट अस मूव फर्दर. विल टेक वन मोर एग्जांपल. रीनाज डॉल इज शॉर्ट. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, रीना की डॉल के बारे में बात हो रही है, और क्या एडजेक्टिव यूज़ किया है उसके लिए, कि वो शॉर्ट है. कैसी है उसकी डॉल, शॉर्ट है. अब यहाँ उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा था. ठीक है, तो हमने कौन सी डिग्री यूज़ की, शॉर्ट की, पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट सेंटेंस, जूलीज डॉल इज शॉर्टर देन रीनाज डॉल. अब दो किस किस चीज़ में कंपैरिजन हो रहा है, जूली की डॉल में और रीना की डॉल में. सो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री. एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, बाय एडिंग ER टू द एडजेक्टिव. शॉर्ट के साथ ER ऐड किया तो शॉर्टर. सोनियाज डॉल इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल. और सोनिया, अब एक और सोनिया भी अपनी डॉल लेके आ गई वहाँ पे. ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी, वहाँ पे कितनी डॉल्स हो गई, रीना की डॉल, जूली की डॉल एंड सोनिया की डॉल. सो दैट मीन्स मोर देन
मोर देन 2 डॉल्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 3 के बीच में हो रहा है, सो हमने कौन सी डिग्री यूज़ की? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की। एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड? शॉर्ट के साथ EST लगा के, ठीक है। सो शॉर्ट इज़ द पॉजिटिव डिग्री जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, शॉर्टर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री जहाँ 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एंड शॉर्टेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री जहाँ कंपैरिजन 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हो रहा है, राइट। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी फर्दर एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पे हमने कुछ सिंपल से वर्ड्स लिए हैं जिनका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। सो आई क्विकली रीड ऑल द वर्ड्स। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। सो आप सब में नोटिस करेंगे कि हमने कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाई? बाय एडिंग ER टू द वर्ड, एंड सुपरलेटिव कैसे बनाई? बाय एडिंग EST टू द वर्ड। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। डिग्रीज ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद Y। अब उन वर्ड्स की हमने डिग्रीज कैसे बनानी है जिनका एंड Y से हो रहा है, उनका हमने क्या करना है? वी विल रिमूव द Y, वहाँ से हमने Y को हटा देना है। कब? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में। पॉजिटिव में तो वो सेम रहेगा वर्ड, राइट। सो इन द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री विल रिमूव Y एंड विल ऐड IER in the comparative degree and IEST in the superlative degree. So let us read these words and then you will be more clear. Happy, it is ending with Y. So हमने कैसे बनाया इसका comparative degree? उसका Y को कट कर दिया and in place of that we have added IER. So it becomes HAPPIER, happier. And next in the superlative degree, HAPPIEST, happiest. Similarly, lazy. Lazy ka again Y we have removed the Y, lazier, laziest. Lovely, we have removed Y again, lovelier, loveliest. I think I have written the spellings wrong here, please ignore that. Pretty, prettier, prettiest, costly, costlier, and costliest. Okay, now let us move further. Here also costlier should have been there in the comparative degree. Alright, now next is the words with one syllable ending in one consonant and has a vowel before it. अब ये syllable का क्या मतलब होता है? syllable basically sounds के लिए यूज़ होता है। सो हम यहाँ पे उन words के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत short words होते हैं, जिनको आप एक ही बारी में पूरा word को pronounce कर लेते हैं, आपको उसे break नहीं करना पड़ता बार बार। जैसे fat word है, fat एकदम से आपने बोल दिया फैट, ठीक है। सो इसका मतलब कि एक छोटी सी साउंड है, सिंगल साउंड में आप बोल पा रहे हैं। और आगे क्या बोल रहा है? एंडिंग इन वन कॉन्सोनेंट। इसके एंड में देखेंगे आप कॉन्सोनेंट है टी, ठीक है। फैट में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट है ना, टी, हॉट टी, सैड डी। सो सारे एंड किससे हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से ऐड हो रहे हैं। लेकिन इन कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है? एक वॉल आ रहा है। जैसे फैट FAT, तो T इज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन T से पहले A आ रहा है, दैट इज अ वॉल। ऐसे ही हॉट में भी T से एंड हो रहा है, T कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले O आ रहा है, दैट इज अ वॉल। एंड लास्ट सैड D कॉन्सोनेंट है और उससे पहले A आ रहा है, दैट इज अ वॉल, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे चेंज करना है? इन सच वर्ड्स लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है? T, T एंड D, ठीक है। इट इज डबल्ड एंड देन वी ऐड ER एंड EST, उसको हम डबल कर देते हैं और फिर उसके साथ ER और EST ऐड करते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट वन, फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो हमने क्या किया? लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट था T, उसको डबल कर दिया और फिर ER और EST ऐड किया। सिमिलरली हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। ऐसे ही हमने सैड में भी D को डबल कर दिया और उसके बाद ER और EST ऐड कर दिया। ऑलराइट, Alright, next is long words and the words ending with full. बहुत लंबे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आपको प्रोनाउंस करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में फुल आ रहा है। सो अगर इस तरह के वर्ड्स होते हैं तो उन्हें हमें कैसे चेंज करना है? सच वर्ड्स टेक मोर एंड मोस्ट बिफोर देम टू चेंज देयर डिग्रीज। ऐसे वर्ड्स के साथ हम ER और EST नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पे हम व्हाट वी डू इज वी ऐड मोर। कंपैरेटिव में मोर ऐड कर देते हैं वर्ड, और सुपरलेटिव में मोस्ट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल। अब देखो ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो FUL से एंड हो रहा है, तो मैंने आपको बोला FUL से एंड होने वाले वर्ड्स के साथ हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। सो पॉजिटिव डिग्री इज ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो आई एम मोर ब्यूटीफुल देन माई
सिस्टर, ठीक है, तो मोर आ जाएगा. एंड मोस्ट विल बी यूज्ड फॉर द सुपरलेटिव डिग्री. इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस. अब देखो इस वर्ड को बोलने में आपको टाइम लग रहा है ना, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके कितने साउंड आ रहे हैं? इंडस्ट्रियस, ठीक है. 3 टाइम्स आपको इसको ब्रेक करना पड़ रहा है बोलने के लिए, इसीलिए इन्हें लॉन्ग वर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है. सो इंडस्ट्रियस होता है जो बहुत मेहनती है, ठीक है. सो मोस्ट, मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस. सिमिलरली करेजियस, करेजियस कितना बार आपको बोलना पड़ा है ना? 3 बार बोलना पड़ा, करेजियस. सो इट इज़ ऑल्सो लॉन्ग वर्ड, और इसमें भी हम मोर और मोस्ट ऐड करेंगे, ई आर और ई एस टी ऐड नहीं करेंगे. राइट, नाउ देयर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट चेंज कम्प्लीटली. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरे चेंज हो जाते हैं, उनके साथ हमने ना मोर और मोस्ट ऐड करना है, ना ही हमने ई आर और ई एस टी ऐड करना है, ना ही हमने आई ई आर और आई एस टी ऐड करना है. वो वर्ड्स ही पूरे चेंज हो जाते हैं, ठीक है. इन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं. नाउ लुक एट दीज. गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है. बैड, वर्स, वर्स्ट. मच, मोर, मोस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. एंड ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है. तो इसके ओल्ड के जो हैं दोनों ही हो सकते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट भी हो सकता है, एल्डर एंड एल्डेस्ट भी हो सकते हैं. सो आई टेल यू कि कहाँ पे क्या आना है, कब हमने ओल्डर यूज़ करना है और कब हमने एल्डर यूज़ करना है. दिस विल डिस्कस इन सम टाइम. Okay, now next is points to remember. So there are a few points that you need to remember always. The first one is that the is used before the superlative degree. जब भी हमने superlative degree use करनी है, तब हमने हमेशा उस word से पहले क्या लगाना है? the. She is the best teacher. best superlative degree है तो the आया, ठीक है. She is the prettiest girl. prettiest I E S T है, तो उसके भी पहले क्या आना चाहिए? हमेशा द आना चाहिए. अगर आप ये नहीं यूज़ करते, दिस इज़ गोइंग टू बी अ मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स. सो ब्रेवेस्ट ई एस टी वाला है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने क्या लगाया? द. दिस टॉय इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल. वर्स्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले हमारा क्या वर्ड आ रहा है? द. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैन इज़ यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री. अब जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दो के बीच में कंपैरिजन यूज़ करेंगे, तब हमने हमेशा क्या यूज़ करना है? द नहीं करना, इसमें दैन यूज़ करना है. और दैन कहाँ यूज़ होगा? उसके बाद में, आफ्टर द डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री. जैसे सुपरलेटिव में द हमने पहले यूज़ किया था, दैन हमेशा बाद में आता है. लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स. आई एम स्ट्रॉन्गर दैन माई सिस्टर. सो स्ट्रॉन्गर ई आर वाला वर्ड है, तो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है. तो उसके बाद क्या वर्ड आया हमारा? दैन. सीताज ड्रेस इज़ प्रिटियर दैन माई ड्रेस. सीता की ड्रेस मेरी ड्रेस से प्रिटियर है, प्रिटी है, ज़्यादा प्रिटी है. तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया? कंपैरेटिव, क्योंकि दो में कंपैरिजन हो रहा है. एंड उसके बाद क्या आया है? दैन. सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर कि सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स द बिफोर इट, एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स दैन आफ्टर इट, ठीक है. एक पहले आता है, एक बाद में आता है. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज कंपेयरिंग टू नाउन्स विदाउट दैन. अब कई बार हम अदरवाइज हमने क्या अभी सीखा कि जहाँ पे भी दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है. यही सीखा है ना हमने. लेकिन कई बार इसमें देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस. आई विल मेक यू क्लियर व्हेन यू विल रीड दिस. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. राहुल इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ द 2 बॉयज़. ठीक है, द आ गया ना, तो हम सोचेंगे द आया तो द के बाद में तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो हम वहाँ पे क्विकली आप क्या फिल कर दोगे? ब्रेवेस्ट. बट दैट इज़ रॉन्ग. वाई? अभी हम आगे देखते हैं वाई इट इज़ रॉन्ग. अब आप इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे. राहुल इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ द 2 बॉयज़. कितने बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? 2 बॉयज़ के बीच में हो रहा है. 2 बॉयज़ के बीच में हो रहा है ना. वो कह रहा है कि राहुल दोनों बॉयज़ में से ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है. सो यहाँ पे एक्चुअल में कंपैरिजन जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? 2 के बीच में हो रहा है. और हमने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि वेन एवर वी आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन 2, वी हैव टू यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री, राइट. सो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राहुल इज़ द ब्रेवर ऑफ द 2 बॉयज़, ठीक है. I think the spellings are wrong here. It is to be B-R-A-V-E-R, braver. So please ignore the spellings here. Okay, now see to it again कि हम कई बार
द लगे होने के बावजूद हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, हमें क्या चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है कि कंपैरिजन कितने लोगों के बीच में हो रहा है। वेन एवर देयर इज़ टू, आपको पता चल रहा है कि कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, तब आपने हमेशा वहाँ कौन सा डिग्री यूज़ करना है, वहाँ पे आपने हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करना है, चाहे उसके आगे द लगा हो, ब्लैंक के आगे। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ द फास्टेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स। अगेन कंपैरिजन कितने प्लेयर्स के बीच में हो रहा है, टू के बीच में हो रहा है। सो यहाँ पे द लगा हुआ है, बट फिर भी हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ करेंगे, हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। वाई? बिकॉज कंपैरिजन दो प्लेयर्स के बीच में हो रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी राहुल इज द फास्टर ऑफ द टू प्लेयर्स। सो दिस थिंग यू हैव टू टेक केयर कि आपने सेंटेंस में हमेशा ये ध्यान से देखना है कि कंपैरिजन कितनी चीज़ों के बीच में है, कितने लोगों के बीच में हो रहा है, अकॉर्डिंगली यू विल आंसर। ठीक है, ऑलराइट। So this is the last point that we need to discuss, and this is really important. Where to use older oldest and where to use elder eldest. हमने अभी लास्ट वर्ड जो किया था उसमें हमने देखा था कि ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट भी हो सकता है, ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी क्लियर आफ्टर रीडिंग दिस। जो पहले वाले बॉक्स में हम रीड करेंगे, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट बोथ आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स टू डिनोट देयर एज। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वर्ड, वो किस में यूज़ होता है, वो किसी पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, उनकी एज बताने के लिए कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोनू इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द स्कूल। सोनू जो है वो स्कूल में सबसे बड़ा लड़का है। सो यहाँ पे क्या आया, ओल्डेस्ट। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द पार्क। ये जो पार्क में जितने भी ट्रीज लगे हुए हैं सब में से सबसे ज़्यादा पुराना ये वाला ट्री है। सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ओल्डेस्ट वर्ड यूज़ किया। नाउ सेकेंड इज, इसी में विल मूव फर्दर, ओल्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन। ओल्डर जो वर्ड है वो हमेशा उसके बाद क्या आता है, दैन। हमने किया ही है कि कंपैरेटिव डिग्रीज ऑलवेज टेक दैन आफ्टर देम। ठीक है, सो जिनी इज ओल्डर दैन हिज फ्रेंड। जिनी जो है वो अपने फ्रेंड से बड़ा है, ओल्डर है। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, जिनी और उसके फ्रेंड, तो इसीलिए हमने कौन सी डिग्री यूज़ की, कंपैरेटिव। और ओल्डर के बाद क्या आया, कंपैरेटिव में जैसे आता ही है, वी ऑलवेज यूज दैन। नेक्स्ट इज, आवर हाउस इज ओल्डर दैन देयर्स। अब यहाँ कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, हमारे घर के बीच में और उनके घर के बीच में, दो चीज़ों के बीच में हो रहा है, दो के बीच में हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री दैट इज ओल्डर एंड इट वुड बी फॉलोड बाय than. So I hope this is clear, older और oldest का concept. Now we'll move to elder and eldest, कि अब हमने ये देखना है कि elder कहाँ यूज़ होता है, eldest कहाँ यूज़ होता है। So elder and eldest are used for persons only. सिर्फ लोगों के लिए, persons के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए elder और eldest यूज़ नहीं होता है। किस लिए यूज़ होता है, टू डिनोट पोजीशन ऑफ वन फैमिली मेम्बर विद रेफरेंस टू द अदर। और ये जो एल्डर और एल्डेस्ट वर्ड है ये यूज़ होते हैं जब हम एक ही फैमिली के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हाँ आपस में उनका कोई रिलेशन होगा, फैमिली रिलेशंस होते हैं, तब हम वहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम, अगर वो हमारे अननोन पर्सनस हैं तब हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज, एल्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। अब एल्डर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन, और हमने क्या पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैन आता है, लेकिन जो एल्डर वाला कंपैरेटिव डिग्री है, ओल्ड का जब हम कंपैरेटिव डिग्री एल्डर लिखेंगे तो उसके बाद कभी भी दैन नहीं आता है, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय टू। उसके बाद में हमेशा टू वर्ड आता है। ठीक है, सो अगर आपको कभी ब्लैंक आया होगा और आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि यहाँ एल्डर आएगा या ओल्डर आएगा, तो दिस इज़ एन ईजी वे टू फाइंड आउट। अगर ब्लैंक के बाद टू लिखा होगा तो इसका मतलब वहाँ एल्डर आना है, और अगर ब्लैंक के बाद दैन लिखा होगा तो वहाँ पे ओल्डर आएगा। ठीक है, दिस इज़ एन ईजी ट्रिक। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ एल्डर एंड एल्डेस्ट। माय सिस्टर इज़ एल्डर टू मी। ठीक है, अब कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, मेरी सिस्टर और मेरे बीच में। इसका मतलब हम दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं ना, इसलिए हमने ओल्डर नहीं यूज़ किया, हमने क्या यूज़ किया है, एल्डर यूज़ किया है। एंड एल्डर के साथ हमेशा क्या यूज़ करना है, टू यूज़ करना है। माई सिस्टर इज़ ओल्डर दैन मी नहीं होता, सॉरी, माई सिस्टर इज़ एल्डर दैन मी नहीं होता, माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी। एल्डर के साथ टू आना है, ओल्डर के साथ दैन आना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज एल्डेस्ट ब्रदर हैज़ अराइव्ड। अब वो
उसका सबसे बड़ा भाई, अगेन सारे भाइयों के बारे में बात हो रही है और भाई हैं सारे, इसका मतलब सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ओल्डेस्ट नहीं यूज़ किया, क्या यूज़ किया है, एल्डेस्ट यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है वो ब्रदर्स हैं, उनका आपस में फैमिली रिलेशन है। सो हमने जहाँ पे भी फैमिली रिलेशन होगा वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, एल्डर या एल्डेस्ट यूज़ करना है। सो हिज एल्डेस्ट ब्रदर हैज़ अराइव्ड, उसका सबसे बड़ा भाई जो है वो आ गया है। सो हेयर वी हैव यूज्ड एल्डेस्ट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ओल्ड और ओल्डेस्ट यूज़ होते हैं पर्सन्स और नॉन लिविंग दोनों के लिए, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ किसके लिए यूज़ होते हैं, पर्सन्स के लिए। ओल्ड एंड ओल्डर आर यूज्ड फॉर पर्सन्स इन जनरल, जो एक दूसरे को नहीं भी जानते होंगे तब भी हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ओल्ड एंड ओल्डर यूज़ करते हैं। लेकिन एल्डर एंड एल्डेस्ट हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे एक फैमिली या एक रिलेशन वाली, चाहे दूर का रिलेशन है, ठीक है, मेरे कज़न्स ही हैं चाहे, बट अगर हम फैमिली के मेम्बर्स की बात कर रहे हैं तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमेशा एल्डर एंड एल्डेस्ट। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. After this, you will be doing the first exercise given in your